हेलो, आइए आज हम लोग 1.1 का एग्जाम्पल नंबर 5 से शुरू करते हैं। और हम लोग पिछले वीडियो में हमने बहुत सारे क्वेश्चन को 1.1 का टोटली क्वेश्चन करने के बाद आज हम लोग 1.2 का एग्जाम्पल नंबर 5 से शुरू करने वाले हैं, जो एग्जाम्पल नंबर 5 से ही स्टार्ट है। तो आइए हम लोग कर लेते हैं, क्वेश्चन हल कर लेते हैं। संख्याओं 4 के पावर n पर विचार कीजिए कि जहां n एक क्या है, प्रकृत संख्या है। प्रकृत संख्या वैसी संख्या होती है जो गिनती की संख्या कहलाती है। अब गिनती की संख्या कौन कहलाती है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सभी संख्याएं गिनती की संख्याएं कहलाती है। और गिनती की संख्याओं को हम लोग प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर के नाम से जानते हैं। आइए जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके 4 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो। कोई ऐसा मान बता दीजिए जो 4 के पावर n जो होगा वह शून्य पर समाप्त होगा। यानी कि अगर हम ऐसे लिखे 4 गुणा 5 इक्वल टू कितना आएगा 20, तो ये लास्ट का अंक कितना है, शून्य है। इस पर यह समाप्त होनी चाहिए। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर करते हैं, इसका 4 का अभाज्य गुणनखंड किया जाए तो 2 गुणा 2 के पावर n कर सकते हैं। यानी ऐसे लिखा जाए तो 2 गुणा 2 के पावर n। इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं कि 4 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड 5 में, अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है। क्या नहीं है? 5 नहीं है। इस अतः 4 के पावर n के अंक शून्य पर समाप्त नहीं होता है। पता है ना क्यों नहीं होता है? क्योंकि अगर इसमें गुणा करते हैं हम 5, जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे ले 4 × 5 करते तो हमारा जो अभाज्य गुणनखंड है वह हमारा टूट के आता, 2 के पावर n 2 × 2 × 5 आ जाता। और ये संख्याएं हमें 20 लाती, और 20 जब गुणा करने के बाद आती है तो अंत का जो संख्या है वह शून्य आती, जो कि हमारा यहाँ शून्य पर समाप्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है। 5 आ जाने पर हम कह सकते हैं कि अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद अगर 5 आ जाता तो हम कह सकते थे कि 4 के पावर n अंक जो है वह शून्य पर समाप्त होती। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लें। आइए अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 5 किया था, अब एग्जाम्पल नंबर 6 को करते हैं। आइए हम लोग पढ़ते हैं। संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF तथा LCM ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है अलग अलग खंडों में बांट करके इसका हल करना है। चलिए 6 का पहले निकालते हैं बाबू। तो 6 का आ जाएगा कितना, 6 का 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, यानी 6 के लिए लिख सकते हैं 2 × 3 × 1। अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब आते हैं 20 की बारी आ गई। 20 का भी अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 10 दूना 20, 2 से करते हैं, 5 दूना 10, और फिर क्या करेंगे, 5 से लगाएंगे, 5 एकम 5। 20 का लिखते हैं तो 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 1। अब HCF, इसीलिए HCF ऑफ 6 and 20 इज इक्वल टू हो जाएगा, कितना होगा बाबू? तो HCF में वैसी संख्याओं को लिया जाता है जो दोनों में हो। किसमें हो? दोनों में। तो ये देखो 2 आपका इसमें भी है और 2 इसमें भी है, तो इसमें 2 आ जाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो 1 ले लेते हैं। आपका HCF कितना आ जाएगा? 2। LCM कैसे लेते हैं? तो LCM बराबर होता है 6, 20 का हम अगर ले तो जो सबसे ज्यादा होती है, यानी कि 2 भी लिखा जाएगा,
ये भी 2 लिखा जाएगा, ये भी 5 लिखा जाएगा, और इसमें 2 है, इसमें भी 2 है। तो जो कॉमन चीजें हैं उसको तो लिखना ही लिखना है, बाकी जो चीजें बच जाएगी उन सभी चीजों को लिखना है। जैसे ये दोनों 2 कॉमन था तो 1 2 हो गया, 1 2 यहाँ से लिख दिए और 1 5 यहाँ से लिख दिए। बाकी ऊपर वाला में क्या बचा है, 3 बचा है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, 2 दूना 4, 5 को 20, 20 तिया 60। अतः HCF बराबर 2 और LCM बराबर आ गए 60। यही आपका आंसर है। समझ में आया, कोई दिक्कत? आइए अभी हम लोगों ने 1.2 का एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 6 और एग्जाम्पल नंबर 7 भी करने हैं। अभी हम लोग 7 के बारी आया है तो 7 भी कर लेते हैं। तो जो 7 में लिखा है फिर वही क्रिया को अपनाया जाएगा। अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा 96 और 404 का HCF तथा LCM ज्ञात करें। ठीक है, किसकी बारी है, 96 और 404 की। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड का मतलब है वैसी संख्याओं को सेपरेट बाय सेपरेट, मतलब किसी खास को करना है। जैसे 96 को करते हैं, 96 को करते हैं 2 से लगाया जाएगा, 4 दूना 8 और 8 दूना 16, 2 से लगाते हैं 24 दूना 48, 2 से लगाते हैं 12 दूना 24, 2 से लगाते हैं 6 दूना 12, 2 से लगाते हैं 3 दूना 6 और 3 से लगाते हैं 3 एकम 3। किस लिए लिख सकते हैं कि 96 के लिए अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5, 1 2 5। अब निकालते हैं 404 का, 404 2 से, 2 एकम 2, 2 दूना 4 होता है, 2 दूना 4 हो गया, 2 से लगाते हैं 101 आ गया। जब अब 101 की बारी आ जाए, 101 की बारी आइए 101 के लिए लगाते हैं तो किसी से डिविजिबल नहीं होता है, इसीलिए हम लोग 101 से ही लगाते हैं। आइए यहाँ पर लिखेंगे 404 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 101। HCF निकालोगे तो क्या होगा भाई, तो आएगा 96 404 इज इक्वल टू कितना होगा, देखो यहाँ पर 2 है, 2 को 2 तो यहाँ पे 2 को 2, तो 2 गुणा 2 इज इक्वल टू आ जाएंगे 4। और LCM आ जाएंगे किसका है, 96 और 404 का आ जाएगा आपके पास कितना आएगा, तो ये 4 तो आपका ये लिखा जाएगा 2 इंटू 2, बाकी बच जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 101। और सभी को जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 2 गुणा 2, 2 दूना 4 होता है, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 में 3 से गुणा करेंगे तो 96 आता है, 32 या 96, और 101 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 96 96। ये आपका, अतः हम लिख सकते हैं, अतः HCF बराबर आ जाएंगे 4 तथा LCM आ गए आपके 96 96। यही आपका आंसर है। इस प्रकार से इस विधि को हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हम HCF तथा LCM ज्ञात करते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में ये क्वेश्चन भी ज़्यादातर पूछते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन को आप लोग जरूर रिपीट करें। थैंक यू। इसको आप स्क्रीनशॉट करें। आइए अभी हम लोगों ने 7वां क्वेश्चन को देखा था एग्जाम्पल में, और अभी एग्जाम्पल नंबर 8 है। इसमें भी अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा HCF तथा LCM को ज्ञात करना है। इसमें हम अभी जितने क्वेश्चन पढ़े थे उसमें 2 ही संख्या विद्यमान थी, इसमें 3 संख्याएं हैं और 3 संख्याओं का हल कैसे करना है यहाँ पर हम लोग देखेंगे। 6 है, 2 से लगाते हैं, 3 दूना 6, 3 से लगाते हैं, 3 एकम 3, 72 के लिए लगाते हैं 2 से,
36 दूना 72, 2 से लगाते हैं 18 दूना 36, 2 से लगाते हैं 9 दूनी 18, फिर यहाँ 3 से लगाते हैं 3 तिया 9, 3 से लगाते हैं 3 एकम 3, 120 के लिए फिर निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड 2 से 60 दूना 120, 2 से लगाते हैं 30 दूना 60, 2 से लगाते हैं 15 दूना 30, 3 से लगाते हैं 5 15, 5 से लगाते हैं 5 एकम 5। अब इसके अभाज्य गुणनखंड को यहाँ पर दर्शाया जाएगा। 6 बराबर 2 इंटू 3, 72 के लिए हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ये वाले संख्याओं को हम लोग लिखते हैं। 72 के बाद आ गया 120 की बारी, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। अब हम लोग HCF निकालते हैं। किसका किसका HCF निकालना है? 6, 72, 120 का कितना आएगा? 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 दूना 6, तो 2 इंटू 3 बराबर कितना आ गए? 6। अभी अगले बार में हम लोग एलसीएम देखेंगे, तो एलसीएम बराबर हो जाएगा 6, 72, 120 की बारी है, तो क्या लिखेंगे? ये 6 तो आएगा ही, तो 2 इंटू 3 लिखा जाएगा। जो भी इसमें जो अंडरलाइन किया हुआ है वह तो लिखा गया है, बाकी जो बच गए, यहाँ से बचा हुआ है आपका, सॉरी यहाँ से बचा हुआ है 2, यहाँ से बचा हुआ है 2, यहाँ से बचा हुआ है 3, यहाँ से बच गया आपका, देखिए दोनों में 2 है, तो 2 2 2 आ गए, सही है। जो कॉमन आने वाले हैं 2 2, तो 1 2 आ गया, यहाँ से 2 2 आ गए तो 1 2 आ गया, यहाँ से 3 बच गया, अब यहाँ से आगे जाएंगे 5। अब गुणा करते हैं, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूनी 24, 24 या 72, 72 में अगर 5 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 7 पचे 35, 5 दूना 10, 360। अब यही आपका HCF और LCM होगा, तो अतः लिख सकते हैं, अतः HCF बराबर आपका आ जाएगा 6 तथा LCM बराबर आ जाएंगे 360। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए बढ़िया, स्क्रीनशॉट कर ले। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 का अभी एग्जाम्पल हमने समाप्त किया था। अब एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, इसलिए हम लोग एक्सरसाइज की भी आज शुरुआत कर ही देते हैं। जब करते हैं तो समझ में आना चाहिए कि क्या चीज़ें पूछ रहा है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों, अभी हमने बताया था कि अभाज्य गुणनखंडों को कैसे करते हैं, गुणनफलों के रूप में व्यक्त करना है। व्यक्त मतलब दर्शाना है, दिखाना है, सूचित करना है। चलिए 140 है, तो पहला का हल कर लेते हैं। हल है, पहला क्वेश्चन का हल है, क्या लिखा हुआ है? 140, तो 140 को हम लोग हल करते हैं 2 से। 70 दूना 140, 2 से लगाते हैं 35 दूना 70, 5 से लगाते हैं 5 सत्ते 35, 7 से लगाते हैं 1। इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं कि 140 का जो गुणनखंड है, तो 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 ऐसे भी लिख सकते हैं, और 2 के पावर 2 5 गुणा 7, ये हमारा आंसर हो गया। ये अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा यह बनाया गया है। ये अब दूसरा क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। हल 156 का निकालते हैं भाई, तो 156 का निकालेंगे 2 से। 7 दूना 14 है, 8 दूना 16, 2 से लगाते हैं तो 3 दूना 6 और 9 दूनी 18, 3 से लगाते हैं 13 तिया 39 होता है, 13 से लगाते हैं 13 एकम 13। इसका अगर हम लोग निकालें 156 बराबर हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13 है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुणा 3 गुणा 13। ये हमारा आंसर हो गया। इसी को हम लोग बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हल करते हैं इसका भी हम लोग। तो आ जाएगा आपका, यहाँ पर देख लेते हैं 3825 है। तो हमारा जो क्वेश्चन लगेगा वह हमारा देखते हैं 5 2 7, 7 8 7 15, 15 3 कितना होता है 18, यानी 3 से भी डिविजिबल होगा। 3 से लगाते हैं 3 एकम 1, 3 दूनी 6, 2 आ जाएगा 3 7 21, 3 5 15।
अगर हम 3 से लगाते हैं तो 3 चौको 12, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 आ जाएगा, 3 पचे 15 आ जाएगा। अभी भी अगर वह संख्या से लगने वाली नहीं है, अब लगाएंगे हम लोग 5 से। 5 अट्ठे 40, 5 पचे 25, 5 से लगाएंगे 17 पचे 85, 17 से फिर लगा देंगे, एक बार में कट जाएंगे। इसीलिए हम लोग लिखेंगे कि 3825 का अभाज्य गुणनखंड है 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर गुणा 17 है। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है, हल कर लेते हैं इसका भी। 505, इसका हल कर लेते हैं। 5 से लगाते हैं, इसलिए 5 से लगाते हैं क्योंकि यह 3 से डिविजिबल नहीं होगा, तो हम लोग 5 से लगाते हैं। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 0 0 1। अब अभी भी कोई अगर संख्या से लगेगी तो लगेगी, कौन सी संख्या से लगेगी? 7 से अगर लगाते हैं तो 7 से लगाओगे बाबू तो कितना बार में कटेगा? तो 7 एकम 7 आ जाएगा। 7 10 में से 7 घट गया तो 3 आएंगे, 3 और 1 0 आ गया। 7 को 28 लगा देंगे, 30 में से 28 को घटाते हैं तो 2 आता है, 2 में 1 आ गया तो 21 आ गया। 3 7 कितना होता है? 21 आता है, तो 3 आ जाएगा। ठीक है, अभी कोई संख्या से कटने वाली है, यह संख्या है 11। 11 से लगाएंगे एक बार में, 3 बार में कट जाएगा। 13 से एक बार में आ जाएगी। इसीलिए लिख सकते हैं कि 505 बराबर हो जाएंगे 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। ये हमारे अभाज्य संख्या का गुणनखंड में रूप में यह तोड़ा जाएगा। आज हम लोगों ने प्रश्नावली 1.2 का पहला का 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। इस कंडीशन में हम लोग अभी हमारा जो क्वेश्चन है वो दूसरा, तीसरा और चौथा, पांचवा और छठा और सातवां, यानी कि अभी कुल मिलाकर 6 क्वेश्चन हमारे पास 1.2 का बचा हुआ है। और वह 1.2 का 6 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और यह जो क्वेश्चन बनाया हमने, जितने भी हम लोग क्वेश्चन बनाए हैं, इस क्वेश्चन से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति कुछ क्वेश्चन पूछती है, इसलिए आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको बार बार रिपीट करते रहें और बार बार क्वेश्चन को बनाते रहें। और इससे आप लोगों को ज़्यादा फायदा होगा कि बना लेंगे तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में जो पूछी हुई क्वेश्चन रहती है उसको बनाने में आपको सहायता प्रदान होगी। और आज के लिए बस इतना ही क्लास रहेगी। थैंक यू।